बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, खारजी मुशाहिदा। लास्ट लेक्चर में हमने जब हम रिसर्च मेथड पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बातिनी मुशाहिदे पे देखा था, इंटरनल ऑब्जर्वेशन को जो था वो पढ़ा था। तो आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। खारजी मुशाहिदा नफ्सियात में हक़ाइक़ इकट्ठा करने का एक अहम तरीका। हमने पहले ये देखा था कि जो इंटरनल ऑब्जर्वेशनल मेथड है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन किसी हद तक फिर उसके हमने जो थे वो ये भी पढ़े थे कि उसके क्या मतलब जो खामियां उसकी क्या हो सकती हैं, डीमेरिट्स उसके क्या हो सकते हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं। हर चीज़ की कुछ ना कुछ खूबियाँ खामियाँ होती हैं, तो उसकी भी कुछ खूबियाँ थी, लेकिन कुछ खामियाँ जो नज़र आईं उसको एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन ने कवर किया, यानी उसमें वो जो थी वो ख़त्म की जा सकती थी। मतलब इसमें ये होता था कि इसमें माहिरीन नफ्सियात जो हैं वो मरूज़ी अंदाज में फ़र्द के अमालो किरदार का मुशाहिदा करता है। अमालो किरदार का मुशाहिदा चूँकि होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से होता है, बाहर है कि एक शख्स बैठा कैसे है, उठा कैसे है, बात उसने कैसे की, उसने किसी सिचुएशन में बिहेव किस तरह से किया, किस तरह से उसने जो है वो दूसरे लोगों के साथ चीज़ों से पेश आया, ये चीज़ देखी जाती है जिसको खारजी मुशाहिदा कहते हैं। इस तरीके में अफराद की हरकतों सकनात और उसके माहौल के तरीक़ाकार का भी जायज़ा लिया जाता है कि किस तरह का माहौल था, उसने वहाँ पे किस तरह की हरकतों सकनात की, वहाँ पे उसने अच्छे तरीके से बिहेव किया या नहीं किया, ये लोगों के साथ किस तरह से मिला जुला, ये सारी चीज़ें नोटिस में आ जाती हैं। देखिए, हम लोग खुद अगर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना चाहें एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, तो जब कोई आता है तो हम बड़े गौर से देखते हैं कि उसने पहना क्या हुआ है, उसने बाल कैसे बनाए हैं, वो बात कैसे कर रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें हम ऑब्ज़र्व करते हैं। तो दैट इज़ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। बाज़ हालात में मसले की नोयत के पेश नज़र एक से ज़्यादा माहिरीन भी मुशाहदे में हिस्सा लेते हैं। जो ऑब्जर्वेशन हो रही होती है किसी भी चीज़ के बारे में, जो वो हम कर रहे होते हैं मालूमात के हसूल के लिए, तो जब वो हो रही होती है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि एक ही ऑब्ज़र्वर हो, ऑब्ज़र्वर 2 या 3 भी हो सकते हैं, दो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। इस तरीक़ाकार में फ़र्द के अंदरूनी तगय्युरात और कैफियत का मुताला नहीं किया जाता, यानी जो हमने इंटरनल ऑब्जर्वेशन में देखा था कि किसी शख्स के जहन का, उसके दिल का अंदरूनी वो क्या जायज़ा कि वो क्या सोचता है, किस तरीके से सोचता है, क्या बात कर रहा है, किस तरह से है, वो हमने देखा था। लेकिन इसमें हम अंदरूनी कैफियत तो अंदरूनी तगय्युरात का मतलब है कि अंदरूनी सोचों में बदलाव आना और कैफियत जो वो महसूस कर रहा होता है, लेकिन इनका जवाबी या ज़ाहरी किरदार का मुतालिया किया जाता है। अगर ये जो खारजी मुशाहिदा है इसमें इंटरनल नहीं किया जाता, एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन होती है जो ज़ाहरी आंख से देखी जा सकती है। खारजी मुशाहिदे का तरीका जो है वो किरदारियत के माहिरीन के लिए पसंदीदा तरीका रहा है, क्योंकि किरदारियत के माहिरीन जो हैं वो तो इस फेवर में हैं कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ बिहेवियर, कि साइकोलॉजी जो है वो किरदार की साइंस है। तो यहाँ पे हमने एक शख्स का किरदार ही तो स्टडी किया जा रहा है, बराह रास्त उसका मुतालिया किया जा रहा है, तो इसलिए उनका पसंदीदा मौजू होगा। फिर इसकी खूबियाँ हैं, साइंसी तरीका है, हक़ाइक़ हासिल करने का ये साइंसी तरीका है, क्योंकि साइंसी तरीके में दूसरों के किरदार का गैर जानबदाराना मुशाहदा किया जाता है। इसमें भी यही होता है कि हम अपनी राय को, अपनी बात को पीछे रख कर बिल्कुल उसी तरह से उसके किरदार का मुशाहदा करते हैं जिस तरह से वो साइंसी तरीक़ाकार से वो दूसरे भी उसको हैं वो देख रहे होते हैं। तो वो ऐसी चीज़ नहीं है जिसको छुपाया जा सके या हम समझे कि कोई गलत बता देगा, जो नज़र आ रहा है हम सिर्फ उसी को ऑब्ज़र्व करेंगे। ममूल के जहन तक रसाई, खारजी उसकी जो कैफियत होती हैं किसी शख्स की, जो वो उसका बिहेवियर होता है ज़ाहिरी तौर पे वो किस तरह से बैठ रहा है, क्या सिचुएशन में है, क्या उसके अंदाज से ही अंदाज़ो अतवार से ही पता चल जाता है कि वो शख्स जो है वो किसी जहनी कैफियत में मुबतला है, किसी तकलीफ़ में है, परेशानी में है या वो खुशी में है, ये चीज़ें पता चल जाती हैं। फिर वसी दायरा कार, ये तरीक़ाकार जो है वो जहनी मरीज़ बच्चों और जानवरों के मुताले के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग अपने किरदार को छुपा नहीं सकते, ना जानवर अपने किरदार को छुपा सकते हैं, ना बच्चे, ना जो बूढ़े लोग होते हैं, जहनी मरीज़ होते हैं, तो ये फिर उनका बिहेवियर नज़र आ जाता है, तो वो ऑब्ज़र्व हो जाते हैं, पता चल जाता है उनका कि वो क्या कर रहे हैं। नफ्सियाती आजमाइशों का आगाज़, इस तरीके की मदद से नफ्सियाती आजमाइशों का आगाज़ हुआ और अफराद के जहनी अमाल को, यानी उसके जो मेंटल प्रोसेसेस हैं, उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, काबिलियतें हैं उनकी, और महारतें उनकी, परफॉर्मेंस उनकी किस फील्ड में उनको जो है वो परफॉर्मेंस वो अच्छी कर सकते हैं, कौन सा वो अच्छा जो है वो उनके अंदर टैलेंट है, वो चीज़ें जानने के लिए जो है वो आजमाइशें बनाई गई, जिनमें शख्सियत को जानने की आजमाइश है,
एबिलिटी को जानने की, जहानत को यानी इंटेलिजेंस को, और एटीट्यूड यानी रवैयों की आजमाइशें शामिल हैं जो इंसान के मुख्तलिफ़ चीज़ों की, उसकी शख्सियत का भी कि जो है वो टेस्ट से, आजमाइशों से पता चल जाता है कि उसकी शख्सियत कैसी है, उसके अंदर काबिलियत कितनी है, जहानत कितनी है, किस किस्म का रवैया है उसका। ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता चलाई जा सकती हैं और फिर उनके नफ्सियाती इलाज में जो है वो आसानी पैदा हो जाती है। फिर उसकी खामियाँ हैं, नामुकम्मल मालूमात। ये तरीका ज़हनी मरीज़ों, नाबालिग अफराद और जानवरों के लिए तो मुफीद है, लेकिन जो बालिग अफराद हैं वो जो नॉर्मल अफराद हैं उनके मुताले के लिए ये सही नहीं है, क्योंकि वो अपने असली किरदार का मुजाहिरा नहीं करते, बल्कि अक्सर गैर हकीकी जो है एहसासात का इजहार कर देते हैं। यानी उनको किसी पे गुस्सा तो बहुत होता है, लेकिन उसको वो दबा के वो बड़े अच्छे तरीके से उनसे बात करेंगे। किसी बात पे उनको गुस्सा बहुत आएगा, लेकिन और कोई चीज़ होगी, या वो किसी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करना चाह रहे होंगे, लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से या किसी की लोगों की मौजूदगी में उनका रवैया जो है वो फ़र्क होगा। आप खुद देखें कि पेरेंट्स जो हैं, जब अकेले में बच्चा कोई शरारत करता है तो उसके साथ किस तरह से सलूक करते हैं, और अगर वो सबके सामने कर रहा हो तो फिर वो ज़रा थोड़ा सा ज़ब्त कर लेते हैं उस सिचुएशन में, तो वो उस तरह का बिहेव नहीं करते जैसा वो उसको अकेले में या घर में उसको स्नैप कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ है जिसको वो छुपा लिया जाता है, तो वो इस तरीके से जो फिर मालूमात आती हैं नॉर्मल लोगों की, वो सही जो हैं वो नामुकम्मल होती हैं। महदूद किरदार, खारजी किरदार सिर्फ शऊरी कैफियत का आकाश होता है। जो हमारे शऊर में चल रहा होता है, जो हम कर रहे होते हैं, जो सोच रहे होते हैं, वही चीज़ नज़र आ रही है। देखें ना, अगर फ़िलहाल हाज़िर मौके पर यानी इस वक्त में मुझे कोई परेशानी है या टेंशन है, तो ज़ाहिर है मेरा बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर वो पुरानी परेशानी वो गुजर गई, ख़त्म होगी, तो उसकी टेंशन थोड़ी लेके अब कोई फिरेगा कि पहले एक परेशानी थी वो जब ख़त्म भी हो गई है मुझे फिर भी उसकी टेंशन है। ऐसा थोड़ी होता है। फ़र्द हाज़िर जो चीज़ें होती हैं, जो उस वक्त हो रही होती हैं, उन चीज़ों का असर लेता है। इसलिए ये जो है ना वो हमारा जो सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, ये उसको कवर नहीं करता। दिक्कत तलब है, ये खासा मेहनत तलब तरीका है। बाज़ औक़ात किसी फ़र्द का मुतालिया करने के लिए एक से ज़्यादा तरबियत याफ्ता माहिरीन की ज़रूरत होती है, और तरबियत याफ्ता जो माहिरीन है वो ज़ाहिर अपना मुआवजा भी जो है वो वसूल करेंगे, और उसके लिए वक्त भी बहुत ज़्यादा लगता है। इनफरादी इख्तलाफात भी है। इस तरीके के तहत कुछ चीज़ों का एनालिसिस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि वो छोटी सी बात पे तो भड़क उठते हैं गुस्से से, लेकिन कोई बड़ी भी बात हो जाए तो बाज़ औक़ात इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी मेंटल स्टेट कुछ और होती है। यहाँ पे भी ऐसा होता है कि मसलन कभी तो फ़र्द एक बात को खुशी से बर्दाश्त कर लेता है और कभी गुस्से से। तो ये जो है पैमाना कोई एक नहीं है उसको नापने के लिए, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि